किसी की प्यार में गिरकर कामयाबी पाने से अच्छा है अपनी प्यार में चलकर कुछ बनकर दिखाना। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट एंड ब्रेविएशन पढ़ने वाले हैं। शुरू करते हैं। तो भाई साहब यूनिट सेल में जब बच्चे को पढ़ाता हूँ तो बच्चे को कुछ समझ में नहीं आता है। बच्चे बोलता है कि भाई साहब यूनिट सेल क्या है। तुम एक लड़की को जब प्रपोज करते हो केमिस्ट्री का फील चाहिए ना तुमको। तुम एक जब लड़की को प्रपोज करते हो, उस लड़की को जब गिफ्ट तुम देते हो, कैसे देते हो? गिफ्ट दे के प्रपोज करते हो ना। गिफ्ट दे के प्रपोज करते हो कि वैसा मैं तुमको प्यार करता हूँ, तुम मेरे से मतलब मेरे को प्यार कर लो। समझ रहे हो ना? तुम ऐसे बोलते हो, कोई बात नहीं, बोलते हो। और जो गिफ्ट तुम देते हो ना, उस गिफ्ट को थोड़ा सा ध्यान से देखना यार, थोड़ा सा ध्यान से देखना। उस गिफ्ट में क्या छुपा है? केमिस्ट्री छुपा है। तुम यहाँ पर क्या करते हो? एक लड़की को क्या करते हो? गिफ्ट देते हो। तुम्हारी जो घर बनता है, तुम घर जब बनता है, तुम छोटे छोटी ईंटों से क्या होता है? एक बड़ी सी घर बनता है। वो जो छोटी छोटी पार्टिकल तुम लेके घर बनाते हो ना, वो जो ईंटों का लेके तुम घर बनाते हो ना, उसको बोलते हैं यहाँ पर यूनिट सेल। तो यूनिट सेल का डेफिनेशन तुमको समझ में आया क्या? तो यहाँ पर केमिस्ट्री क्या बोलता है? केमिस्ट्री कैसे यूनिट सेल का डेफिनेशन लिखता है केमिस्ट्री की भाषा में थोड़ा समझ लेते हैं। यूनिट सेल ऑफ द क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट व्हिच शोज द कंप्लीट ज्योमेट्री ऑफ द क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज नोन एज ए यूनिट सेल। ये बोलता है केमिस्ट्री की भाषा में। तुम्हारी भाई जो भाषा में बोलता है वो भी सही है यार, वो भी सही है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर समझ लो कि वैसा ये तुम्हारी घर है, तुम्हारी घर की आसपास कुछ घर होगा ना, तुम्हारी घर के आसपास क्या होगा? कुछ घर होगा। तुम्हारे घर के आसपास कुछ घर होगा, उसको बोलते हैं यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर। ये जो घर तुम्हारा है ना, ये जो घर तुम्हारी घर की चारों तरफ जो घर है, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब ये जो 8 घर है ना, उसको बोलते हैं यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। यहाँ पर तुम देखना, यहाँ पर एक सुंदर सी सुशील सी लड़की जा रहा होगा, ऐसे मटक मटक कर ऐसे जा रहा होगा। तो वहाँ पर जा रहा होगा, देखना उसकी पीछे क्या होगा ना, मतलब ऐसे चार लड़के या चार लड़के यहाँ पर क्या हो गए, उसके पीछे जा रहे होंगे। उसको क्या बोलते हैं यहाँ पर? कोऑर्डिनेशन नंबर। यार डेली लाइफ को यूज करो कोऑर्डिनेटर यार केमिस्ट्री में। वैसा तुम्हारी भाई जो बताएगा ना, वो डेली लाइफ का यूज को बताएगा यार, फील आ जाएगा। बता रहा हूँ यार, केमिस्ट्री ऐसी तुम्हारे दिल में छपा दूंगा कि ऐसा तुम्हारी जो प्यार है ना, उसको बोल रहा हूँ यार। तुम्हारे भाई का बता रहा। तो ये तुमको ये डेफिनेशन समझ में आया? ये डेफिनेशन कोऑर्डिनेशन नंबर का थोड़ा डेफिनेशन समझ लेते हैं हम यहाँ पर। द नंबर ऑफ नियरेस्ट पार्टिकल अराउंड ए स्पेसिफिक पार्टिकल इन ए गिवन क्रिस्टलाइन कॉल्ड इज एज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस। यहाँ पर तुमको यूनिट सेल समझ में आ जाएगा, यूनिट सेल समझ में आ गया तो अच्छी बात है। कोऑर्डिनेशन नंबर भी यहाँ पर तुमको समझ में आ गया। उसके बाद हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले? कुछ पढ़ना पड़ेगा। पहले पढ़ना पड़ेगा यार, उसके बाद तुम पढ़ सकते हो यार। यहाँ पर बड़ा सा क्यूब इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि भाई साहब तुमको खुद समझ में आना चाहिए, इसलिए बड़ा सा क्यूब बना रहा हूँ यार। समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, तो यहाँ पर ये मैंने क्या बना लिया? एक क्यूब बना लिया। क्यूब में पहला क्या है ना? कॉर्नर्स। तो वैसा कॉर्नर्स कितना प्रेजेंट होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर कितना कॉर्नर्स प्रेजेंट है? 8 कॉर्नर्स प्रेजेंट है। मतलब तुम जो दिख रहे हो ना, उस गिफ्ट के साइड, तुम गिफ्ट को थोड़ा सा देख लेना यार, गिफ्ट के साइड थोड़ा देख लेना, तुमको वहाँ पर 8 ही तुम्हारा थोड़ा नज़र आएगा। यहाँ पर कितना नज़र आएगा? 8 नज़र आएगा। उसके बाद यहाँ पर फेस, जैसे कि तुमको मेरी शक्ल दिख रहा होगा, थोड़ा सा अच्छी नहीं दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, तुम्हारी भाई का शक्ल ऐसी है क्या करे यार। यहाँ पर क्या है ना, फेस तुमको दिख रहा होगा। फेस यहाँ पर कितना है? तुम यहाँ पर गिन लेना फेस कितना होगा। ऊपर एक फेस होगा, नीचे एक फेस होगा, 2 फेस तो लगा, आगे एक पीछे, ये कितना हो गया? 2 2 4 हो गया। उसके बाद इधर एक होगा, कितना हो गया? 6 फेसेस हो गया।
उसके बाद फेस डायगोनल, उसके बाद क्या है ना, फेस डायगोनल कितना होगा, फेस डायगोनल कितना होगा, फेस डायगोनल, फेस डायगोनल मतलब एक कॉर्नर से दूसरी कॉर्नर पर लाइन खींचना, एक कॉर्नर से दूसरी कॉर्नर पर लाइन खींचना, इसको बोलते हैं फेस डायगोनल, फेस डायगोनल, इसको क्या बोलते हैं, फेस डायगोनल, फेस डायगोनल, फेस डायगोनल बोलते हैं, फेस डायगोनल। यहाँ पर कितनी फेसेस है, 6 फेसेस है, 6 फेसेस है, और एक फेस में कितनी डायगोनल यहाँ पर प्रेजेंट है, एक फेस में कितनी डायगोनल प्रेजेंट है, एक फेस में 2 डायगोनल प्रेजेंट है, तो 6 दूने 12, टोटल कितना हो गया, फेस डायगोनल हो जाएगा। उसके बाद क्यूब सेंटर, क्यूब सेंटर क्या हो गया ना, क्यूब सेंटर, क्यूब सेंटर, क्यूब सेंटर, क्यूब सेंटर कितना प्रेजेंट होगा, क्यूब सेंटर कितना प्रेजेंट यहाँ पर होगा, उस जो गिफ्ट तुम दे रहे होगे उस गिफ्ट के अंदर थोड़ा कुछ होगा ना, मतलब कुछ एक गिफ्ट होगा, उस गिफ्ट जो होगा उसके अंदर कितनी होगा, मिनिमम कितनी होगा, 1 होगा, तो 1 यहाँ पर क्या होगा, क्या होगा, क्यूब सेंटर होगा। उसके बाद क्यूब डायगोनल, उसके बाद क्या है ना, क्यूब डायगोनल, उसके बाद क्या होगा ना, क्यूब डायगोनल, क्यूब डायगोनल कितना प्रेजेंट होगा, क्यूब डायगोनल ऊपर से एक नीचे की तरफ, मतलब एक क्यूब होगा उस ऊपर से नीचे की तरफ हम खींचेंगे। तो भाई साहब यहाँ पर क्यूब डायगोनल थोड़ा सा देख लेना, फेस डायगोनल को पहले मिटा दे रहा हूँ, फेस डायगोनल को मिटा दे रहा हूँ, वरना तुम कंफ्यूज हो जाओगे यार, कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पर क्यूब डायगोनल, क्यूब डायगोनल देख, यहाँ पर एक क्यूब डायगोनल हो गया, यहाँ पर 2 क्यूब डायगोनल हो गया, उसके बाद यहाँ से एक 3 और यहाँ से एक 4, कितना डायगोनल यहाँ पर प्रेजेंट होगा, क्यूब डायगोनल कितना प्रेजेंट होगा, क्यूब डायगोनल यहाँ पर 4 प्रेजेंट होगा मेरे दोस्तों, 4 प्रेजेंट होगा, 4 प्रेजेंट होगा। उसके बाद एजेस कितना होगा, उसके बाद क्या है ना, एज, एज कितना होगा, एज कितना होगा, एज मतलब क्या है ना, एक साइड में कितनी एज प्रेजेंट होगा। पहले मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, पहले मैं इसको मिटा दे रहा हूँ इसको, उसके बाद तुमको समझाऊंगा उसको पहले समझाऊंगा, थोड़ा सा नहीं मिटा जाए यार। यहाँ पर हो गया, तो यहाँ पर एजेस कितना होगा, तो यहाँ पर एजेस कितना होगा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना एज प्रेजेंट होगा, 12 एज प्रेजेंट होगा मेरे दोस्तों, कितना प्रेजेंट होगा, 12 एज प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर तुमको ये जो मैंने तुमको पढ़ाया यहाँ पर, इसको थोड़ा सा यहाँ पर इमेजिन कर सकते हो, नहीं इमेजिन कर सकते हो, तुमको यहाँ पर फोटो दिख रहा होगा, कॉर्नर्स का फोटो दिख रहा होगा, यहाँ पर फेस डायगोनल का फोटो दिख रहा होगा, यहाँ पर क्यूब डायगोनल का फोटो दिख रहा होगा, और यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर क्या है ना, कितना फेस है वो दिख रहा होगा, कितना फेस है यहाँ पर वो दिख रहा होगा। उसके बाद कॉर्नर्स कितनी होगी, कॉर्नर्स कितना होगा, यहाँ पर नीचे दिख रहा होगा, कॉर्नर्स कितना है, नीचे दिख रहा होगा। उसके बाद कॉर्नर्स के बाद यहाँ पर क्यूब सेंटर जो है ना, क्यूब सेंटर यहाँ पर दिख रहा होगा, क्यूब सेंटर दिख रहा होगा। समझ में आ गया ये सब कुछ तुमको समझ में आ गया। तो यहाँ पर फेस में कितना प्रेजेंट होगा, सब कुछ तुमको समझ में आ गया। तबीयत थोड़ा ख़राब है, इसलिए तुम्हारी जो लेक्चर है वो डिलीवर नहीं हो पा रहा है यार, कोई बात नहीं। यहाँ पर एंगल दिख रहा होगा, मतलब ये जो पार्टिकल है इसको मैं जूम आउट कर इसको मैं जूम कर लेता हूँ, इसको मैं जूम कर लेता हूँ। यहाँ पर तुमको दिख रहा होगा, यहाँ पर ऊपर एक, इधर एक तुमको दिख रहा होगा। ये जो है ना, इसको इसके बीच में इसको बोलते हैं अल्फ़ा, इसको बोलते हैं बीटा, और इसको बोलते हैं गामा, अल्फ़ा बीटा गामा इज द एंगल बिटवीन एजेस बोल सकते हो या फेसेस बोल सकते हो, जो भी बोल सकते हो, मेरे को वहाँ पर दिक्कत नहीं है। तुमको बात समझ में आना चाहिए, किसको अल्फ़ा और किसको बीटा, किसको गामा बोलते हैं। यहाँ पर तुमको इस तरीके से समझ में आना चाहिए। ये तुमको समझ में आ गया। और यहाँ पर फेस डायग्नल ब्रेवेस लाटाइस क्या है ना, ब्रेवेस एक साइंटिस्ट है। यहाँ पर तुमको साइंटिस्ट का फोटो दिख रहा होगा। ब्रेवेस यहाँ पर क्या है, एक साइंटिस्ट है जिन्होंने क्या किया है, ये जो हमने 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल हमने निकाला है
उसको उन्होंने क्या किया है 14 कर दिया है। मतलब 14 उन्होंने क्या किया, वो एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने क्या किया उसके ऊपर स्टडी करके इसको क्या किया, हमने जो 7 टाइप्स यहाँ पर निकाला था, 7 टाइप्स निकाला था। और भाई साहब मैंने तुमको वो 7 टाइप्स यहाँ पर क्या है बता दे रहा हूँ यार, पहले 7 टाइप्स बता दे रहा हूँ यार, वरना समझोगे कि भाई साहब सर जी ने नहीं बताया और बता रहे हैं कि भाई साहब ये क्या है यार। यहाँ पर क्या है ना, यूनिट सेल। तो भाई साहब यूनिट सेल को हमने क्या किया है, यहाँ पर 2 तरीके से डिवाइड किया है। पहला है प्रिमिटिव यूनिट सेल, दूसरा है क्या है बोलो नीचे कमेंट में लिखो। यहाँ पर क्या है ना, सेंटर्ड यूनिट सेल। प्रिमिटिव मतलब क्या है ना, प्रिमिटिव मतलब पुरानी हालात में जो तुम्हारी जो बंदा है ना, पुरानी जगह में जो यहाँ पर है ना, उसको बोलते हैं यहाँ पर प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव मतलब क्या है, प्रिमिटिव मतलब ये जो क्यूब तुमको सिंपल सा जो गिफ्ट दिख रहा होगा ना, सिंपल सा गिफ्ट जो तुम लिसा को दे रहे होगा ना, लिसा को जो तुम सिंपल सा गिफ्ट यहाँ पर दे रहे होगे, उसको बोलते हैं यहाँ पर प्रिमिटिव यूनिट सेल। समझ में आया? हाँ जी सर जी समझ में आया। उसके बाद सेंटर्ड यूनिट सेल को हमने यहाँ पर क्या बताया है ना, सेंटर्ड यूनिट सेल क्या है, यहाँ पर सेंटर्ड यूनिट सेल हमने 3 तरीके से डिवाइड किया है, FCC, BCC एंड एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। क्या है ना, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। समझ में आया? एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो ऐसा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल एंड बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो यहाँ पर क्या है ना, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस मतलब फेस में जो पार्टिकल प्रेजेंट होगा ना, उसको बोलते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। वहाँ पर इसको बोलते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। यहाँ पर तुम देखना भाई साहब, यहाँ पर फेस मतलब सामने की साइड जो फेस दिख रहा होगा ना, ये एक फेस है। ये जो तुम दिख रहा है ना, ये जो फेस दिख रहा है, एक फेस दिख रहा है, इसको बोलते हैं फेस। और उसके अंदर क्या है, यहाँ पर 4 पार्टिकल हैं। उसके अंदर हम क्या रख सकते हैं, एक रख सकते हैं। एक फेस में कितना रख सकते हैं, एक रख सकते हैं यार, एक रख सकते हैं। और एक ये जो बॉडी है ना, ये जो बॉडी है इसके अंदर भी एक रख सकते हैं ना, ये जो बॉडी है इसके अंदर भी एक रख सकते हैं ना। देख यहाँ पर ये फेस हो गया, इस फेस के अंदर हमने एक पार्टिकल रख लिया, उस फेस के अंदर जब रख लिया तो ऊपर एक नीचे एक साइड, 2 साइड में एक हम रख लेंगे। और उसका तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल मतलब क्या है ना, बॉडी खुद की अंदर उस गिफ्ट के अंदर तुमने जो रखा है ना, उसको बोलते हैं यहाँ पर बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तुम जो एक लड़की को गिफ्ट देते हो, जो गिफ्ट देते हो उसके अंदर कुछ मिनिमम एक गिफ्ट होना चाहिए ना। तुम क्या गिफ्ट नहीं देके उसको प्रपोज करोगे क्या? नहीं करोगे ना। तो यहाँ पर बॉडी में एक यूनिट होना चाहिए, तो यहाँ पर हो गया। उसके बाद एंड सेंटर्ड यूनिट सेल क्या है ना, लास्ट यूनिट सेल, लास्ट बट द नॉट लीस्ट इन द यूनिट सेल। तो यहाँ पर एंड सेंटर्ड यूनिट सेल मतलब क्या है, दोनों अपोजिट में होंगे, या तो ऊपर होगा या तो नीचे होगा, या तो इस साइड में होगा या तो इस साइड में होगा, या तो आगे होगा या तो पीछे होगा। समझ में आया? इतने चीज़ होगा। और तुम यहाँ पर इतने चीज़ होने वाला है, या तो ऊपर होगा या तो नीचे होगा। 8 जो कॉर्नर्स पर यहाँ पर है ना, यहाँ पर मैं मिटा दे रहा हूँ, 8 कॉर्नर्स इज द प्रेजेंट ऑफ द एवरी यूनिट सेल। मतलब सारी यूनिट सेल में क्या होगा ना, यहाँ पर हमारा जो 8 कॉर्नर्स है यहाँ पर प्रेजेंट होगा। 8 कॉर्नर्स पर 8 पार्टिकल यहाँ पर कुछ भी करके प्रेजेंट होंगे मेरे दोस्तों। सभी यहाँ पर 8 में प्लस होने वाले हैं। तो इसको तुमको समझ में आ गया। तो उसके बाद हम यहाँ पर समझते हैं यूनिट सेल का जो ज्योमेट्री है उसको थोड़ा सा यहाँ पर समझते हैं। यूनिट सेल का क्या है ना, ज्योमेट्री थोड़ा सा समझते हैं यहाँ पर। तो मैं बच्चे को जब यूनिट सेल पढ़ाता हूँ तो बच्चों को समझ में नहीं आता है कि ऐसा एज डायगोनल किसको बोलते हैं, क्यूब डायगोनल किसको बोलते हैं,
अरे भाई साहब तुमको ये यदि समझ में नहीं आएगा तो भाई साहब तुम कैसे पढ़ोगे भाई साहब, कैसे पढ़ोगे कि भाई साहब ये क्या है, मतलब ए और आर के बीच में जो रिलेशन है जेईई मेंस में जो क्वेश्चन पूछते हैं उसको तुम कैसे सॉल्व करोगे यार। मतलब कुछ समझ में आने के लिए कुछ तुमको करना पड़ेगा ना, मतलब कुछ समझ में आने यहाँ पर क्यूब का डायगोनल जो तुमने समझ में आ गया। यहाँ पर पहला है सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक जो हमने यहाँ पर प्रिमिटिव का जो यहाँ पर हमने क्या किया है, प्रिमिटिव का हमने क्या किया है जो किया था। उसके बाद सेकंड है टेट्रागोनल। क्या है, टेट्रागोनल, क्या है ना, टेट्रागोनल, टेट्रागोनल। पढ़ने वाले हैं ब्रेविस लाटाइस। ब्रेविस लाटाइस यहाँ पर तुमको ऑगस्टिन ब्रेविस का यहाँ पर क्या दिख रहा होगा, फोटो दिख रहा होगा, फोटो दिख रहा होगा। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया था, इन्होंने मतलब 2-3 साल इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, मतलब एक मैथमेटिशियन थे, उसके ऊपर क्या किया, रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद इन्होंने बहुत कुछ क्या किया, डिस्कवरी किया। मतलब 7 टाइप्स जो हमने लाटाइस यहाँ पर निकाला था, 7 टाइप्स हमने जो लाटाइस निकाला था, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, ट्राइगोनल, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक, जो हमने यहाँ पर निकाला था 7 टाइप्स। इन्होंने 7 टाइप्स को स्टडी करके क्या किया है, 8 टाइप्स किया है। 8 टाइप्स हमने यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, डिस्कवरी किया है। तुमको यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर क्यूबिक जो है ना, क्यूबिक जो है यहाँ पर सिंपल क्यूबिक हो सकता है, सिंपल क्यूबिक हो सकता है, बॉडी सेंटर्ड हो सकता है एंड फेस सेंटर्ड हो सकता है। यहाँ पर ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका एग्जांपल क्या है, सोडियम क्लोराइड। यहाँ पर क्या है ना, मैं एक एग्जांपल लिखा हूँ, क्योंकि भाई साहब एक एग्जांपल लिखा हूँ। तुम भाई साहब मैं चाहता हूँ कि भाई साहब तुम पढ़ाई करो यार, मैं पढ़ाई करूँगा तो मेरा कुछ नहीं जाएगा यार, तुम पढ़ाई कर लो यार, तुम्हारा मार्क चाहिए, तुमको मार्क चाहिए यार। यहाँ पर क्या है ना, टेट्रागोनल, सिंपल क्यूबिक, बीसीसी एंड ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू सी। यहाँ पर अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड इसका एग्जांपल क्या है, SnO2। उसके बाद ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक में हमने 4 टाइप्स लिखा है, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। उसके बाद यहाँ पर जो एज लेंथ होगा, तीनों यहाँ पर क्या होगा, नॉट इक्वल होगा। कोई बच्चे को यहाँ पर इसको याद रखने में कंफ्यूज होता है क्या, कोई वहाँ याद रखने में कंफ्यूज होता है, याद रखने में कंफ्यूज होता है क्या, होता है। तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर तुमको ये याद रह गया क्या, याद रह गया। यहाँ पर तुम्हारी भाई तुम्हारे लिए ट्रिक भी बता दे रहा है एक साथ। यहाँ पर तुम लिख लो, कहो तुम ओ हेलो, तुम मुझे ताड़ते हो। यहाँ पर तुम लिख लेना, यहाँ पर तुमको ये 7 टाइप यहाँ पर याद रह जाएगा। और सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल जो मैं तुमको वहाँ पर बताया था, यहाँ पर इतना चीज़ तुमको समझ में आ गया। उसके बाद एज लेंथ कैसे याद रखेंगे, पहले देख, पहले तीनों क्या है, समान है। उसके बाद एक अनइक्वल है, उसके बाद दोनों अनइक्वल है, उसके बाद फिर से वही फॉर्मूला, एक अनइक्वल है, उसके बाद फिर से इक्वल है। यहाँ पर लिख लेना, मतलब इसको तुम बार बार लिखोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा ऐसे। और ये जो एग्जाम्पल है ना, इस एग्जाम्पल को मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखना यार। इस एग्जाम्पल जो लिखा हो ना, इस एग्जाम्पल को भाई साहब तहे दिल से बोल रहा हूँ यार, इस एग्जाम्पल को तुमको याद रखना है यार, इस एग्जाम्पल को तुमको याद रखना होगा। यहाँ पर थोड़ी इमेजिन करने की बात तुमको समझ, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, ट्राइक्लिनिक, ऑर्थोरोम्बिक, ट्राइक्लिनिक एंड ट्राइगोनल एंड मोनोक्लिनिक। यहाँ पर 7 टाइप तुमको समझ में आ गया। तो यहाँ पर ये जो ब्रेविस लाटाइस था, ब्रेविस जो साइंटिस्ट था, यहाँ पर इन्होंने क्या किया था, इसको डिस्कवरी किया था। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे लेक्चर से हम न्यूमेरिकल और ओवरऑल के बीच में रिलेशन समझेंगे। तब तक के लिए देश में अपना नहीं, दुनिया में अपना नाम कमाना। जय हिंद, वंदे मातरम।